हरियाणा के राजनीति में एक नाटकीय मोड़ फिर से आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जेजेपी से नाता तोड़ा था, मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस कराया था नायब सिंह सैनी के द्वारा, उसके बाद कुछ ही हफ्तों के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, वो अल्पमत में आ गई है, क्योंकि 3 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और रोहतक में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन तीनों विधायकों के बीजेपी से हट जाने के बाद हरियाणा में बीजेपी की सरकार अब अल्पमत में है। 2 महीने पहले उन्होंने विश्वास मत लिया था, इसलिए तकनीकी रूप से 6 महीने के अंदर कोई नो कॉन्फिडेंस वोट आ नहीं सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में रहते हुए भी 4 महीने के लिए सरकार पर अभी कोई खतरा नहीं है। और हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के करीबन 6 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में अब लगता है कि अल्पमत वाली सरकार जो भाजपा की है वही शायद अगले विधानसभा चुनाव तक लेकर के जाएगी। 3 जो विधायक थे उनको हम जान लें कि सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदेर, ये तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं, इन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। एक निर्दलीय विधायक जो रंजीत चौटाला थे, जिन्होंने बीजेपी में पहले ही शामिल हो गए थे, उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर के वो हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में 90 की जो सीटें हैं हरियाणा के असेंबली में, उसका वास्तविक रूप से अभी जो स्ट्रेंथ है वो 88 का ही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर भी अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर के लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में 44 का आधा आंकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं और जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। तो ऐसे में जेजेपी के पास एक बार फिर से किंग मेकर वाली भूमिका में वो आ गए हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत पड़ेगी क्या, ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। चूँकि 2 महीने पहले ही नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था, ऐसे में टेक्निकली 6 महीने के अंदर में कोई अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता है। तो ऐसे में 4 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अल्पमत वाली सरकार 4 महीने तो खींच भी लेगी भारतीय जनता पार्टी, और शायद अगले विधानसभा चुनाव तक खींच भी जाए अपनी सरकार को। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयोग था लोकसभा चुनाव से पहले, वो विफल होता हुआ दिखता है, क्योंकि लोकसभा में देखें तो जेजेपी के चुनाव में आ जाने की वजह से जो नॉन बीजेपी का जो वोट का स्प्लिट होने का की जो उम्मीदें थी वो ज़्यादा बन नहीं पाई ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी बड़े बड़े नेताओं का पार्टी से अलग हो जाना, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ हरियाणा में दिख रहा है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 लोकसभा सीटें 2019 में जीते थे। अब ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 सीटें जीतने का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है, ऐसे में हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी का हाल बनता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये उत्साहवर्धक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का सीटों का लॉस होता है लोकसभा के अंदर में, तो कहीं ना कहीं जो बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा का आंकड़ा आने वाला है, जो आने की उम्मीदें हैं, उसमें भी कमी आ सकती है। कांग्रेस के साथ 3 निर्दलीय एमएलए का जाना भी एक संकेत देता है कि कहीं ना कहीं वो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनाधार बनता हुआ दिख नहीं रहा है, और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की हवा को देखते हुए शायद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका पार्टी में काफ़ी वर्चस्व है, हरियाणा के अंदर में रोहतक से राजनीति करते हैं वो, और मनोहर लाल खट्टर का राज्य की राजनीति से हट जाने के बाद और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व
की जो दमदार नेतृत्व की कमी आई है, उसका भी कहीं न कहीं फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी और इन निर्दलियों का कांग्रेस के साथ जाना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो भी अब जान रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार जीत हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। हम ये जान लें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पूरा जनादेश नहीं मिला था, क्योंकि 90 के विधानसभा सीटों में भाजपा को सिर्फ 40 सीटें मिली थीं। 46 चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, चूँकि आंकड़ा कम था, तब उन्होंने दुष्यंत चौटाला का दामन थामा था और उसके बाद मिली-जुली सरकार बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नाटकीय मोड़ देते हुए जब मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा लिया और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद जेजेपी का भी हाथ छोड़ दिया, क्योंकि जेजेपी 3 लोकसभा सीटों का डिमांड कर रहा था, 3 लोकसभा सीटें मांग रहा था और भारतीय जनता पार्टी को 10 के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना था। ऐसे में विधानसभा के चुनाव होने में करीबन 4 से 6 महीने अभी बाकी हैं। 4 से 6 महीने में राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या बदलती है हरियाणा के अंदर में, वो आने वाला समय काफ़ी बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर में नॉन जाट पॉलिटिक्स करते आ रही है। जाट के अलावा जो जातियां हैं उनके ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है हरियाणा के अंदर में। अगर जाटों का कंसोलिडेशन कांग्रेस के पक्ष में होता है और राज्य की राजनीति का हवा बाकी जातियां पहचानती हैं और पकड़ती हैं और वो कांग्रेस के साथ जाती हैं, तब शायद राजनीतिक परिदृश्य हरियाणा का बदल सकता है आने वाले दिनों में। और लोकसभा चुनाव का क्या जनादेश होता है, वो भी शायद संकेत देगा कि हरियाणा में किसकी सरकार आगे बनेगी, किसकी राजनीति आगे चलेगी। धन्यवाद। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मेरे साथ में कैप्टन अजय यादव। मुझे इस बात की खुशी है कि राज बब्बर जी को यहां से टिकट मिला। जो बात करे देश की जरूरत है, हक की जो बात करे देश देता हिम्मत है। युवाओं में जाकर एक जज्बा जगाकर हम नौकरियां पक्की करेंगे। किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे।